स्टेट मैं हिंदू होकर कश्मीरी पंडित होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता दूं। इस्लाम के हिसाब से ये उम्मुल कुदूस है शरा, मदर ऑफ ऑल इविल्स। अगर हमें बताया गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, किधर है जमहूरियत, किधर है इंसानियत? अगर ये हमने डिमांड क्लियर की कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन होनी चाहिए, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज, कश्मीरी पंडित समाज ये बाइकआउट करने की कॉल देता। साहब, आप सरकार बोलता है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, हमने उनको भी सोल्यूशन दे दिया। मेरे जो फॉरेन में कश्मीरी पंडित हैं, हमने अभी KCCI से मीटिंग की, जो कश्मीरी के सामने मीटिंग की, और इस साल 24, 25, 26 में हमने 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने में का प्लेज किया। दूसरा, अगले साल कश्मीरी पंडित समाज ग्लोबली जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो जो ये डेफिसिट की बात करते हैं, ये जो सरकार निकम्मी सरकारें हैं, उनको हम अपील करते हैं, स्पेशली उमर अब्दुल्ला को। मुझे तो डाउट है क्या वो सच में मुसलमान है? वो कैसे, जहां मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है वहां अल्कोहल रखेंगे? और गली गली अब तो हालात साहब ये है, अब तो घर घर में ये डाउनटाउन में ले जाना चाहते हैं शराब। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, मैं क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से हूं, हमारे यहाँ मंदिरों की दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, सारे देखो, सिर्फ मंदिर की एनक्रोचमेंट है। और हैरानी की बात है, जो व्हाइट कॉलर समाज के लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला और फारूक के करीबी लोग हैं, वो लोग ये एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के, कोई हम कश्मीरी पंडित समाज, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे 150 लोगों को रोका गया पंथा चौक में। ऐसा क्यों? वो जम्मू से आए कि आपका यहाँ अल्कोहल बैन होनी चाहिए और मंदिरों की एनक्रोचमेंट रुकनी चाहिए। ये तो पीसफुल, कल मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, साहब हम कोई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल समाज है, इसलिए हम पीसफुली बात करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जो कि खुद एक मुसलमान है, कि मेहरबानी करके शराबबंदी यहाँ रख दें। आपका रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कश्मीरी पंडित समाज और मुसलमान समाज मिलकर खत्म करेगा। दूसरा, टेम्पल एनक्रोचमेंट यहाँ बंद कराइए। और आप चाहते हैं हम लिटिगेशन में जाए, देखो टेम्पल एनक्रोच है, अब मैं कोर्टों में जाऊंगा, मैं 50 साल लगेंगे, मेरे जदों की जदें खत्म हो जाएंगी। हम हाथ जोड़ के हिंदू समाज, हम यहाँ आना चाहते हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ये कहता है, हजरत अली अलैहिस्सलाम कहता है, या तो तुम मेरे दीनी भाई हो, नहीं तो इंसानी भाई हो। तो कहाँ हिंदू मुसलमान है? यहाँ पैगंबर साहब कहते हैं कि अक़लियत को तंग मत करो, सताओ मत। अगर उनको सताया तो आखिरत में मैं उस हिंदू भाई के साथ हूँ, आप मुसलमानों के खिलाफ। तो इसलिए ये सबको मैं अपील करता हूँ, शराबबंदी बंद यहाँ कर दे, और जो मंदिर एनक्रोचमेंट है उनको। आज तक कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारी जी हाँ अमेंडमेंट को लेकर बात की गई है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए इग्नोरेंस इज अ पार्ट। संदीप जी, क्या करेंगे नेक्स्ट मूव अगर कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होगी? साहब, हम तो लगे हैं ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट। आपको मैं एश्योर करता हूँ, देखो सरकार, हम तो कल के बच्चे हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो नहीं। सरकार इतनी परेशान हो गई कि मेरे 150 लोग वहां रोक दिए। क्यों? मैंने अभी SHO साहब को भी बोला, साहब क्यों रोक रहे हो? हमने क्या गलती की है? हम बोलते हैं, क्या आपको नहीं पढ़ाया जाता कि शराब सोशल इवल है? नहीं बताया जाता है। तो सोशल इवल भाई 35 साल पहले आतंकवाद में लगाया पाकिस्तान ने, या यहाँ कौन दुकानदार बैठे हैं, या बाकी लोगों ने। अब हम तौबा करते हैं, अब तो मुसलमान खड़ा हो गया, बोलता है हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। तो एक बार, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। इससे ज्यादा क्या कराना चाहते हैं साहब? अब तो हाथ गलती हो गई। कहते हैं सुबह का बूला अगर शाम को वापस आए तो उसे बूला नहीं कहते हैं। मैं मानता हूं 10-20% हमारे नौजवान, मुसलमान नौजवान गुमराह हो गए थे, किसी कारण भटक गए थे, या पैसे के चक्कर में थे, या जज्बाती चक्कर में। अब तो साहब वो छोड़ चुके हैं। क्यों यहाँ फिर से दूसरी बिदअत, ड्रग्स और अल्कोहल की? और दूसरा, हिंदू समाज मंदिरों की एनक्रोचमेंट। शुक्रिया।